अब ये दिक्कत है इसके अंदर। चलिए अब इस दिक्कत को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज हमारे पास एक डेड टीवी आया हुआ है। डेड टीवी हम उसे कहते हैं जिसको पावर देने के बाद कोई भी इंडिकेटर लाइट भी उसकी ऑन नहीं होती है। तो जब हमने इस टीवी को खोला तो इसके अंदर हमें बहुत सारी जगह पर प्रॉब्लम्स दिखाई दी। तो यहाँ पर हमने जब चेक किया मेन फिल्टर पे तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिला। फिर हमने यहाँ देखा तो यहाँ पर कैपेसिटर फूले हुए थे। उसके बाद हमने जब एलवीडीएस कनेक्टर के पास देखा तो काफ़ी कार्बन इसमें था। उसके बाद जब यहाँ देखा मेन आईसी के पास तो यहाँ भी काफ़ी कार्बन था और इसके ऑडियो वाली आईसी पर भी बहुत सारा कार्बन था। तो ऐसे फॉल्ट कई बार हमारे पास आ जाते हैं जिसमें हम कस्टमर को एक ही प्रॉब्लम को ठीक करने के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल आती हैं। तो ये टीवी क्योंकि डेड है और डेड टीवी आपकी दुकान पे भी आ सकता है, तो किसी भी डेड टीवी को स्टेप बाय स्टेप कैसे ठीक करें और उसके बाद भी अगर उसमें कोई प्रॉब्लम निकलती है तो वो क्या निकल सकती है, तो उसका सोल्यूशन कैसे करें, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपके पास भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप उसे आराम से कर पाएं। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से जो भी ज्ञान हम आपको देते हैं उसके बदले में जो गुणदक्षिणा हम आपसे लेते हैं वो यही लेते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे फॉलो करें ताकि आपके लिए हम इस तरीके की वीडियोज लाते रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों थोड़ा पास से आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ पर ये कैपेसिटर खुले हुए हैं। जूम करके दिखाओ, थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देख सकते हैं ये कनेक्टर जो है एलवीडीएस कनेक्टर, इस पर कितना सारा कार्बन जमा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ आईसी को देखिए, मेन आईसी को, जिसमें इस तरफ कितना ज़्यादा कार्बन है और पूरी आईसी में कार्बन है। और यहाँ पे ऑडियो आईसी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारा कार्बन है। अभी फिलहाल ये टीवी डेड है। अभी इसको पहले डेड क्यों है ये चेक करेंगे। उसके बाद अगर ये ऑन हो जाता है तो उसके बाद देखेंगे कि क्या इन कार्बनों की वजह से कुछ और प्रॉब्लम भी इसमें अंदर निकलती है या नहीं निकलती है। तो आइए ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करना। तो मल्टीमीटर को करना पड़ेगा डीसी पर। डीसी पे करने के बाद हम चेक करेंगे कैपेसिटर को। बहुत ही सावधानी से हम कैपेसिटर की पिनों पर मीटर की तार लगाएंगे। यहाँ पर वोल्टेज आनी चाहिए 300 के आसपास डीसी, जो कि नहीं आ रही है। यहाँ पर वोल्टेज ना आने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने जो ये केबल है, ये तार है, ठीक से ना लगाई हो या एक केबल खराब हो, क्योंकि यहाँ से एसी वोल्टेज आता है किसी भी पावर सप्लाई के अंदर। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले वोल्टेज चेक करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले मीटर को कर देंगे एसी पे। तो एसी वहाँ से चेक करना है जहाँ पर इस तरीके का ये निशान बना होगा, तो 600 वोल्ट पे आपको करना है। उसके बाद आपको चेक करना है यहाँ पर कनेक्टर के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हैं एसी वोल्टेज प्रॉपर बिल्कुल ओके आ रहा है। तो एसी यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद भी यहाँ डीसी नहीं बन रहा, तो उसका ये कारण हो सकता है कि जो फ्यूज़ है वो ख़राब हो गया हो, फ्यूज़ उड़ गया हो। तो सबसे पहले हम इस फ्यूज़ को ही चेक करेंगे। फ्यूज़ को बाईपास करने के बाद हम शॉर्टिंग चेक करेंगे, और फ्यूज़ को बाईपास करने के बाद अगर हमें शॉर्टिंग मिलती है तो शॉर्टिंग किस वजह से आ रही है, कौन सा कंपोनेंट खराब है, उसको बदलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि सिचुएशन सप्लाई की क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज हमने इसके खोल लिए हैं, तार इसकी निकाल देते हैं बाहर। उसके बाद हम इस बोर्ड को निकालते हैं। ये बैकलाइट का कनेक्टर है, इसको निकाल देंगे। एलवीडीएस का कनेक्टर है, इसे भी निकाल देंगे। और एक बार देख सकते हैं नीचे कैसा इसकी कंडीशन है। देखिए इसमें भी कार्बन है। देखते हैं क्या होता है चलाने के बाद इस टीवी को। उसके बाद यहाँ पर एक कनेक्टर है, इसको भी निकाल देंगे। उसके बाद अब हम फ्यूज़ को चेक करेंगे। जब हमने बोर्ड को पलटा तो यहाँ पर फ्यूज़ की पिनें जो है हमें नज़र आने लग गई। और अब हम मीटर को करेंगे बजर पे। मीटर को कर दिया बजर पे। उसके बाद अब हम फ्यूज़ को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूज़ यहाँ पर कोई बजर नहीं दे रहा है और यहाँ पर हमें कुछ धुएं जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है एक बार देख लेते हैं। पीछे मुड़ के देखा तो यहाँ पर कैपेसिटर है, तो एक बार इन कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सबसे पहले फ्यूज़ को बाईपास कर देते हैं दोस्तों। इसके लिए अब हम ले लेंगे ये वाली पेस्ट। सस्ती और बहुत बढ़िया पेस्ट है टाँका लगाने के लिए। और इसमें सबसे पहले हम जंपर वायर को छील लेंगे और उसके बाद इस पेस्ट को थोड़ा सा फ्यूज़ के दोनों तरफ लगा लेंगे और यहाँ पर फ्यूज़ पे टाँका लगा देंगे हम। तो ये तार यहाँ लग गई है, दूसरी तार, दूसरा जो इसका सिरा है वो यहाँ पे लगा देंगे फ्यूज़ के दूसरी तरफ। तो बारीक तार से ही फ्यूज़ को हमें बाईपास करना चाहिए, क्योंकि ये बारीक तार एक तरीके का फ्यूज़ का ही ये काम करेगी। तो ये फ्यूज़ हो गया है हमारा बाईपास। अब हम चेक करेंगे शॉर्टिंग। अगर हम शॉर्टिंग चेक नहीं करेंगे और शॉर्टिंग चेक किए बिना ही पावर दे देंगे पावर सप्लाई को, तो पावर सप्लाई का जो ये फ्यूज़ है वापस शॉर्ट हो जाएगा। तो इसलिए मीटर को रख दिया हमने बजर पे। उसके बाद जो ये एसी वोल्टेज जहाँ से दिया जा रहा है यहाँ पर आप चेक करेंगे तो देखेंगे मीटर में बजर की आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। तो अब देखो मीटर में कोई बजर की आवाज़ नहीं आ रही है और ना ही कोई वैल्यू आनी चाहिए।
उसके बाद तार पलट के देखेंगे, तार पलटने के बाद भी कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए। आप देख सकते हैं कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद हम ब्रिज डायोड तक चेक करेंगे एसी का कनेक्शन है या नहीं है। बिल्कुल है, और इसमें शॉर्टिंग भी नहीं है। और अब शॉर्टिंग एक बार इस पार भी देख लेते हैं, फिल्टर के दोनों पिनों पर भी चेक कर लेते हैं प्लस माइनस पर। तो यहाँ पर भी कोई भी शॉर्टिंग जो है यहाँ पर नहीं है। तो अब एक बार बोर्ड को पावर दे के देखेंगे और देखते हैं कि क्या कंडीशन है बोर्ड की। तो सारे कनेक्शनों को कर लेंगे दोबारा से। ये कनेक्टर लगा दिया हमने बैकलाइट का। और ये वाला जो कनेक्टर है जो इसके आईआर का है, आईआर मतलब जिससे रिमोट चार्ज काम करता है, ये उसकी तारें हैं। और इसके ऑनो बटन की तारें हैं जो हमने यहाँ लगा दी है। उसके बाद भैया ये हमने फिट कर दिया है। एक पेच ऐसा लगा देते हैं हम, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो ये है बोर्ड हिले ना। तो ये लो जी, ये टाइट कर दिया हमने। एक लगा दिया, चलो दो लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं। लो जी, यहाँ भी लगा दिया। अब ये बोर्ड हो गया हमारा टाइट। और अब हम देंगे इसे पावर। और पावर देने के बाद हम चेक करेंगे वोल्टेज। शॉर्टिंग तो हमें कहीं मिली नहीं, तो अब हमें पावर दे देना चाहिए। पावर हमने दे दिया है। और अब हम डीसी को, मीटर को जो है डीसी वोल्ट 600 पे कर देंगे, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम डायरेक्ट मेन फिल्टर पे वोल्टेज चेक कर लेंगे बड़ी सावधानी से। तो ये मीटर पे रोशनी आ रही थी तो हमने इसको अब आ रहा है। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सावधानी से फिल्टर की एक पिन पर मीटर की तार लगा देंगे और उसके बाद दूसरी तार फिल्टर के दूसरी तरफ लगा देंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 330 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। देख सकते हैं आप, ये दिखाना है जरा। यहाँ पर लाइट भी ऑन हो गई है, तो टीवी ऑन भी हो गया है। और एक बार देखते हैं स्क्रीन पे क्या आ रहा है। ओहो, स्क्रीन पे आ रही है लाइनें, इस तरह की लाइनें। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप, कस्टमर के साइन हमने डिस्प्ले पे करवा लिए हैं ताकि कस्टमर को कोई भी ऐसा ना लगे, किसी भी तरह की उसको गलतफहमी ना हो। ठीक है, तो ये कस्टमर के साइन करा लिए है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी इसका कार्बन वगैरह साफ करके देखेंगे, पूरे बोर्ड का यहाँ पर हर चीज़ साफ करके देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि भाई पिक्चर आती है या नहीं आती। जो एलवीडीएस केबल है इसको भी साफ करेंगे और इस बोर्ड को भी पहले साफ करेंगे, क्लीन करेंगे अच्छे से। और डिस्प्ले के लिए जो वीडियो सिग्नल है या जो भी वोल्टेज वगैरह है वो सब मेन बोर्ड से ही जा रहा है, क्योंकि ये जो पैनल है इसके अंदर कोई टिकोन बोर्ड नहीं लगा हुआ है। टिकोन बोर्ड को यानी इस पैनल को चलाने वाली सारी आईसियाँ सब बोर्ड के अंदर ही लगी हुई है। तो अब हम इसको जो है पेज को उसको खोल लेते हैं। उसके बाद इस बोर्ड को अच्छे से क्लीन करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। क्लीन करने के बाद फिर देखते हैं कि हमारा जो मेहनत है इसमें सफल होती है नहीं होती है, या ये टीवी हमसे और मेहनत करवाना चाहता है। ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देंगे, बाद में इनको वापस लगा देंगे। लो जी, ठीक है, अब इनको अच्छे से क्लीन करेंगे। तो पहले आप इसकी कंडीशन देख लो, दिखा देते हैं आपको, दोबारा दिखाते हैं कंडीशन। आप कंडीशन देखो यहाँ पर, इसकी कंडीशन देखिए कैसी है यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं, और ये एलवीडीएस केबल की कंडीशन आप देख सकते हैं। ठीक है, और इस तरफ भी देख लेते हैं भैया, इस तरफ भी तो प्रॉब्लम हो सकती है, कार्बन आ सकता है ना। ओहो, इधर भी काफी कार्बन है। तो चलिए पहले इनको सबको साफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि काम होता है नहीं होता, टीवी ठीक होता है या नहीं होता। दोस्तों, इस टाइप के हार्ड कार्बन को साफ करने के लिए हम इस टाइप की ब्रश लेंगे। ये 2 in 1 ब्रश होती है, इस तरफ से काफ़ी हार्ड जो है यहाँ पर ब्रश होता है। तो इससे हम साफ करेंगे। तो क्या होता है कि जो कार्बन है वो जल्दी हट जाता है, अच्छे से हट जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से काफ़ी फर्क पड़ गया। अच्छा, इसको देखते हैं। थोड़ा थिनर डाल लेंगे। तो काफ़ी हद तक ये साफ हो गया है।
यहाँ आप देख सकते हैं ये जो कार्बन था वो हट चुका है। ये हल्का सा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है, तो इसको भी हम ऐसे हल्के हाथ से स्क्रैच कर लेंगे। सोल्डरिंग जो है ना, सोल्डरिंग टिप्स जो है काले पड़ गए हैं। तो लो जी, ये भी हो गया। ठीक है, दिख रहा है, साफ आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा थिनर यहाँ भी डाल देते हैं और इसे भी साफ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह हम दोस्तों हम साफ कर लेंगे। अब इसको क्लीन करके फिर आपको दिखाते हैं। बोर्ड हमने क्लीन कर लिया है और हमने एलवीडीएस केबल को भी साफ कर लिया है। अब देखते हैं कि पिक्चर जैसी पहले आ रही थी उससे ठीक हुई या नहीं हुई। आइए देखते हैं, क्या ये टीवी हमारी मेहनत और ज़्यादा करवाएगा या ये इतने में ही मान जाएगा। लो जी, हमने कनेक्शन कर दिए हैं सारे। एक पेच लगा देते हैं टीवी को उठा के देखने में, ताकि हमारा बोर्ड एक जगह पे लगा रहे, इधर उधर ना जाए। लो जी, लो जी है। और इसको देंगे पावर। पावर हमने दे दी है। टीवी की बैकलाइट भी ऑन हो गई है। और अब देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, वेरी गुड। कुछ तो ठीक हुआ था। हाँ, हाँ बिल्कुल। तो अभी बंद करके दोबारा चलाएंगे। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर अब ये दिक्कत है इसके अंदर। चलिए अब इस दिक्कत को भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। और इस दिक्कत परेशानी को ठीक करने के लिए दो काम हम करेंगे। एक तो ये करेंगे कि भैया ये जो कैपेसिटर फूले हुए हैं ना, इनको चेंज करेंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि इसको क्लीनिंग एक बार और दोबारा से भी करेंगे। तो आइए इनको चेंज करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा देखें। दोस्तों कैपेसिटर हमने चेंज कर दिए हैं। ये 50 वोल्ट के कैपेसिटर की जगह पर हम लगा दिए हैं 65 वोल्ट के, क्योंकि 50 वोल्ट के हमारे पास थे नहीं, लेकिन ये चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब देख लेते हैं पिक्चर की क्या कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर यहाँ पर बिल्कुल ओके है, एकदम बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर जो आप ये लाइन देख रहे हैं, एक बार जरा लाइन दिखाओ सर जरा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये लाइन जो है ये प्रॉब्लम जो है कोफ की प्रॉब्लम है। इसके लिए हमें कोफ बॉन्डिंग करानी पड़ेगी। कोफ बॉन्डिंग क्या होती है दोस्तों, देखिए ये होते हैं दोस्तों कोफ। ये आप देख सकते हैं, ये होते हैं कोप। और इसको क्या करना होगा, हमें इसे निकाल करके दोबारा से रीबॉन्डिंग करवाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो वो लाइनिंग आ रही थी वो लाइनिंग चली जाएगी और टीवी हमारा ओके हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फिलहाल हम कस्टमर को जो भी हमने इसका काम किया है उसके लिए इसको जो भी है खर्चा आया है वो उसका बताएंगे। और उसके बाद उनको बोलेंगे कि अगर लाइन भी अगर उन्हें ठीक करानी है तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं चला लूँगा ऐसे ही, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब वो इसे ऐसे भी चला सकता है, अगर उसको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने इसमें। कैसी लगी वीडियो दोस्तों, आपकी कमेंट करके जरूर बताएं। जरूरी नहीं है कि आपकी दुकान पे बहुत मुश्किल ही काम आए, ज़्यादातर काम आसान आते हैं और उन कामों को करने का तरीका हमें स्टेप बाय स्टेप पता होता है, तो हम उसे आसानी से कर पाते हैं। और अगर हमें तरीका नहीं पता होता तो हम छोटी सी खराबी को भी बड़ा बना देते हैं, मतलब कुछ गलत चीज़ों को छेड़ करके टीवी को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं और वो ठीक होने लायक भी नहीं बचता है। कई बार हमारे से ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं है। तो इसलिए अगर जानकारी नहीं है तो टीवी को ना छुएं, किसी बढ़िया टेक्नीशियन को ही बुला करके टीवी को दिखाएं। क्योंकि अगर आप हमारी बात से सहमत हैं उसके लिए भी हमें कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, क्योंकि हमारे चैनल पर मोबाइल रिपेयरिंग और एलईडी टीवी रिपेयरिंग की वीडियोज आती रहती है। इन वीडियो के माध्यम से आप अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं और इसके माध्यम से आप कोई भी टीवी या मोबाइल रिपेयर करने की कोशिश कर सकते हैं। इस ज्ञान के बदले में सिर्फ आपको हम यही कहते हैं कि आप हमारी गुरुदक्षिणा के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको कोर्स करना है मोबाइल या एलईडी टीवी का तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।